आपने प्रश्न किया, एक बहुत संपत्तिशाली व्यक्ति बहुत भयभीत और उसको अपनी संपत्ति को समाप्त न हो जाए कहीं से, ये भय खा रहा है। ये प्रश्न उस सज्जन का नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी का है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार पांडव एक सरोवर में पानी पीने के लिए जा रहे गए और जैसे पानी पीने लगे कि यक्ष ने आवाज दी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन किसी ने सुना नहीं, पानी पीने लग गए। उसमें नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन चारों भाई प्राण छोड़ गए, मृत प्राय हो गए। लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर आए और जैसे ही आवाज उनके भी कानों में आई तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि आज संसार में सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ है, संसार में भय क्यों है और भयभीत कौन रहता है। उनका उत्तर ये था, महाधनी सदा भीतो, बहु कुटुंबी सदा दुखी। कि जो धनवान है वही भयभीत है। क्यों? क्योंकि धन समाप्त न हो जाए। अरे धन तो समाप्त ही होगा, धन तो एक ही तरीके से रुक सकता है जब धन का उपयोग होगा, उपभोग नहीं होगा। क्योंकि धन लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी नारायण की धर्म पत्नी है। लेकिन आपके ऊपर कृपा करने आ गई, आपने उसको, आप लक्ष्मी पति बनने की चेष्टा करोगे तो धन आपके पास। धन तो केवल मात्र प्रारब्ध जनित तुम्हारे पास है। जब तक तेरे पुण्य है, अवगुण कर ले हजार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण कर ले। जब तक तेरे पुण्य का अवशेषण है तब तक लक्ष्मी हमारे पास है। पुण्य समाप्त होते लक्ष्मी भी चली जाएगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लक्ष्मी न जाए ये भय दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया था। और पुराने जमाने में हर व्यक्ति धर्मादा निकालता। धर्मादा किस तरह से निकालता था? उन्होंने कहा कि मैंने 1000 रुपए कमा लिए तो मुझे 100 रुपए उठा करके धर्मादे के लिए रख दिए। 100 रुपए करते करते उसके पास में लाखों रुपए हो जाते। और जब समय आता था तो सबसे पहले वो कहां देखता था? उसके कर्मचारी। जैसे मुनीम रहा करते थे, स्टाफ में लड़के रहते थे, वो कहता था बेटा तेरे बेटी की शादी है, तेरे बहन की शादी। बोले मेरी बहन की शादी होगी। चल कोई बात नहीं, खाने पीने का खर्चा इस गद्दी से हो। गद्दी का मतलब वो धर्मादा निकाला हुआ। लेकिन बेटा किसी को कहना मत। अब चुपचाप में नौकर की इज्जत बच गई और सेठ जी का धर्मादा निकल गया। नौकर के दिमाग में एक बात आती, मेरे प्राण भी निकल जाएगा, सेठ जी को वहां आने दूंगा नहीं। तो सबसे नजदीक व्यक्ति 24 घंटे का सुरक्षा में लग गया। आज की प्रवृत्ति ये हो गई है कि मान लो आज 2 घंटे लेट आया कर्मचारी, उसी दिन की 2 घंटे की तनख्वाह काट दी जाए। ये नहीं समझा जाता किस कारण से, किस परिस्थिति से आज उसको अपने कानून का भय दिखा करके भय। आप भय दोगे तो भय लोगे भी तो सही। आप अभय दान दीजिए। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा था, गुरु जी हम ब्राह्मण हैं, लोग पता नहीं किस किस तरह से धन कमा करके हमको देके जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने कि ब्राह्मण को दे दिया वो भगवान की पूजा में लगाएंगे, वो तो संतुष्ट हो गए, लेकिन हमारा उद्धार का क्या तरीका? गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की, बेटा दुनिया के अनेक दान, अन्न दान, जल दान, धन दान, कन्यादान, गौदान, भूमि दान, वस्त्र दान, औषधि दान, कुछ दान ऐसे जो किसी को भी दिए जा सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, आप दवा दे दो, ये मत सोचो कि अच्छा है कि बुरा है। कोई प्यासा उसको पानी पिला दो, ये मत सोचो अच्छा है कि बुरा है। कोई रोगी है उसको दवा दे दो, अच्छा है कि बुरा मत सोचो। लेकिन कुछ दान विचार कीजिए, जैसे कन्यादान, भूमि का दान, स्वर्ण का दान और गौ का दान उपासकों को मत दे।
तो क्या कारण है हमारा भयभीत होने का? आपके आश्रित व्यक्ति ही आपसे भययुक्त रहेगा, आप भयमुक्त हो नहीं सकते। उसमें आपका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकता है। सबसे पहले सबसे सन्निकट रहने वाले व्यक्ति को हम निर्भय कर देंगे, भय मुक्त कर देंगे, और हमारे पास जो संकलन और संग्रह प्रवृत्ति आई है, निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति का योगदान करें और अपेक्षा न रखें। प्रवृत्ति ये होती है, मैंने इसके लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये मेरे लिए क्या करेगा? नहीं करेगा तो मैं जलील करूंगा, भरी सभा में अपमानित कर दूंगा। इसको मैंने इतना साथ दिया, मैंने उसको जलील मत करो, चाहे आप जिस व्यक्ति को दे दिया उसकी इज्जत इसी में है कि आप भूल जाओ देकर के। आज व्यक्ति देता भी है, उसको भयभीत भी करता है, 4 जगह जलील भी करता है। आपका सुरक्षा तंत्र फट गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को चुपचाप में आपने मरम पट्टी करी थी, लेकिन अब आपने उगाड़ी दी, अब आप कहते हो तो महाधनी सदा भी तो बड़ा धनी व्यक्ति हमेशा भययुक्त रहेगा, बहु कुटुंबी सदा दुखी। और जितना बड़ा कुटुंब होगा वो दुखी रहेगा। बोले क्यों? बोले कुटुंब के अंदर कोई न कोई रोगी होगा, किसी की पढ़ाई नहीं चल रही होगी, किसी को आर्थिक समस्या होगी। तो जितना बड़ा कुटुंब होगा तो महाकुटुंबी सदा दुखी। इसलिए वो व्यक्ति जिनका जो आपके मित्र हैं, उनको इस बात का भय सता रहा है, इससे सिद्ध होता है वो संग्रह तो कर रहे हैं, संग्रह करते करते संग्रह के साथ दान नहीं दे रहे, और दान नहीं देंगे तो उनका धन व्यर्थ होना ही है, नष्ट होना ही है। क्यों? क्योंकि धन के अंदर स्वाभाविक ही एक गुण आ जाता है, वो दान देने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? बोले जो लक्ष्मी माता है, उनका जो जन्म हुआ है, जिस जगह से वो जन्म लिया है, समुद्र से पैदा हुई माता। और समुद्र का स्वभाव क्या है? सारी नदियों का जल भी एक बार आ जाए तो ना नहीं करता कि मेरे अंदर आना बंद कर दो। लेना तो जानता है, पर अपनी जिंदगी में देना तो सीखा ही नहीं। परिणाम स्वरूप एक गिलास भी पानी पीने लायक नहीं बचा। समुद्र के जल से कोई पी सकता नहीं है। तो धन कितना भी कमा ले, जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन नदियां जहाँ होती है, जो बांट के चलती है, पिघलाती है, मटकती है, चटकती है, हर किसी को पोषण देके चलती है। बांटने वाला व्यक्ति भले ही कम धनी होगा, लेकिन बांट करके चलने वाला व्यक्ति सबको खुश करेगा, हरियाली देगा, जीवन देगा, प्रसन्नता देगा, आनंद देगा। जो देगा सो देगा। लेकिन समुद्र का लेता ही लेता, लेता ही लेता, लेता ही लेता, किसी को एक पानी पिला नहीं सकता। तो समुद्र से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी माँ, जब तक आप उसका दान नहीं करोगे, पंतु महाशय से यही कहो, अपने जीवन में 10% का दान दो। 10% नहीं हो, 5% दो, 2% दो, 1% दो। यदि कुछ भी नहीं दिया, परिणाम क्या होगा? आया पिया अंग लगेगा, दिया लिया संग चलेगा, और बाकी सब नहीं। ये जंग नहीं लग जाए, ये समाप्त न हो जाए। क्योंकि जो इकट्ठा किया है, या तो ये इकट्ठा किया हुआ हमको छोड़ देगा, या तो इकट्ठे किए हुए को हम छोड़ देंगे। अंतः कोई तजेंगे पामर, खून तजे अब ही से मन पछतावेगा। अवसर निकलने के पश्चात पश्चाताप करते हैं। कितना चाहिएगा? मान लो एक साधारण व्यक्ति कितना सा खर्च करता है। हम तो चीटी बढ़ गए, आधी मन भर खाता है, पर कोई गोदाम नहीं भरता। चीटी कर खाती है और अपने से 100 गुना रोज जोड़ देती है। चीटी जब इकट्ठा करती है, उसके साथ साथ चीटी के साथ साथ तीतर आते हैं, चीटियों को भी खा जाते हैं, और चीटी के साथ साथ वो अन्न को भी खा जाते हैं। आप चीटी यानी छोटे प्राणी बन रहे, इसलिए जोड़ रहे हो। आप हाथी क्यों नहीं बन रहे? कल क्या खाऊंगा कोई परवाह नहीं है, मस्ती से चल रहा है। लेकिन चीटी भागती रहती है, बचती रहती है, मरती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, संग्रह करती है, दूसरा कोई आकर के खा जाता है, पश्चाताप करती है। आप अपने ये कहो, बांटना सीखे, बढ़ाना नहीं। बढ़ना होगा तो बढ़ता ही चला जाएगा। और वो व्यक्ति जो बांटने वाला है, उसका कभी घटता ही नहीं है।
बढ़ता ही रहेगा। लाभ का उल्टा कर दो, भले काम में लगा दो, हमेशा लाभ मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी मैया की एक कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। वो इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ हम सरस्वती मैया की भी पूजा करते हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों का पूजन करते हैं। केवल लक्ष्मी की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो बुद्धि हो जाएगी, और बुद्धि होगी तो परिणाम क्या होगा? याति स्वयं सतीनाम भवने लक्ष्मी। हे माया लक्ष्मी, आप सुकृत करने वाले, अच्छे कर्म करने वालों के घर में आप लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हो। याते स्वयं सतीनाम भवने लक्ष्मी पापात्मनां तदीयं हृदयं बुद्धि। और पापियों के घर में जब जाती हो, और वो गर्भ होने के बाद भी वो डरा रहता है, ये चोर ले जाएगा, ये टैक्स लग जाएगा, ये वो वहां चला जाएगा, किसी को पता लग जाएगा तो ये धन ही, अर्थ ही सब अनर्थों का मूल है। भगवान राम जंगल में थे, वहां भी मंगल हो गए, क्योंकि सबको साथ लेके चले, भील कोल किरात सबको मिला लिया। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका जो शमशान क्यों बन गई? क्योंकि वो अपने अहंकार की स्थापना करके खिलाता खूबता, लेकिन मारता भी खूबता, डांटता भी खूबता, त्रास भी रखता था। तो त्रास देने वाला रावण की चाहे भले सोने की लंका है, वो शमशान बन जाएगी। लेकिन राम भले ही जंगल में थे, एक पैसा भी साथ लेके नहीं गए थे, लेकिन जहां से राम निकलते थे वहां से एक जुलूस निकलता था, राम को जाने नहीं देते थे, क्योंकि राम का नाम ही है जो आनंद सिंधु। जो भी उनके निकट आ जाता था वो आनंदित हो जाता था, वो पुलकित होता था, वो उत्साहित होता था। राम लंका न बन जाए तो राम का जंगल भले ठीक है, लेकिन और किसी को भयभीत रखना, क्योंकि संपत्ति आती तो हम भयभीत रहते हैं और भय देना चालू कर देते हैं। भय देना बंद कर दो, प्रेम देना चालू कर दो, दान देना चालू कर दो, आपकी लक्ष्मी भी बरकरार रहेगी और आपकी जय श्री